हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार भारती। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम ये सब सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, वेंचुरीमीटर और टॉर्सलेस थ्योरम्स, ये हमारा मेन टारगेट है। लेट्स सी कि हम कितना कवर कर सकते हैं। उससे पहले हमने बर्नौलीज इक्वेशंस देखा था, ठीक है, ये रहा। और इसमें हमने देखा था कि बेसिकली हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको हर एक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया था। तो बेसिकली मैंने ये बताया था कि हाफ रो डेल्टा वी वी वन स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया था। तो ये जो टर्म था आपका क्या बन गया था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली दिस वन इज प्रेशर एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस पी वन वाज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और मैंने बताया था बर्नौलीज इक्वेशंस बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन पे होता है। तीन फैक्टर्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी होता है प्रेशर इंटू डेल्टा वी, मतलब चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम इसी बर्नौलीज इक्वेशंस में ही प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके रिलेटेड एप्लीकेशंस मैं एक थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टॉर्सलीज थ्योरम्स को देखेंगे, वेंचुरीमीटर भी हम देखेंगे, जो कि हम पिछले लेक्चर में नहीं देख पाए थे। चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ क्या होता है। अगर मैं प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ की बात करूँ तो इसमें बेसिकली एज द नेम सजेस्ट कि इसमें हम बेसिकली प्रेशर और वेलोसिटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक तरह से, मतलब ट्रेडिंग इन द सेंस कि हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि कंडीशन क्या है और किस तरीके से हम प्रेशर और वेलोसिटी को मतलब एक दूसरे के साथ मतलब रिलेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप इस कंडीशन में देखो, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, लेट से कि ये एक कंटेनर है या लेट से कि एक टनल है जहाँ से कि आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसको मैं एक हाइट मान रहा हूँ जो कि एक रेफरेंस लेवल से एच हाइट पे है, दोनों एंडिंग भी और स्टार्टिंग पॉइंट भी। तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ से जो है फ्लूइड इनलेट हो रहा है, लेट से कि ये ए और बी में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी यहाँ पे, ठीक है। और ये एच एच हाइट पे है ये भी, और इसका भी हाइट सेम है, ठीक है। तो यहाँ से एंटर कर रहा है, इनलेट है विथ वी वन वेलोसिटी, और आउटलेट है फ्लूइड का कितना से वी टू वेलोसिटी से। और ये मैं सिर्फ एक पैकेट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट ए जो है पी वन है एंड एट पॉइंट बी इज पी टू, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन लेट से कि हमें गिवन है। नाउ अगर मैं बर्नौलीज की बात करूँ तो मैं बर्नौली इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, पी वन विच इज प्रेशर एनर्जी, ठीक है, के टर्म से आएगा। अगर इसको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस टर्म को देखो, ठीक है। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पी वन यहाँ के लिए पॉइंट ए के लिए, ठीक है, पी वन प्लस ऑफ हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस ऑफ रो जी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अगर पॉइंट टू पे लिखो लेट्स, और पॉइंट टू बोलो या पॉइंट बी पे बोलो, तो पी टू हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ए के लिए था, अब मैं पॉइंट बी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पी टू प्लस ऑफ रो जी एच प्लस ऑफ हाफ रो वी टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा तीनों टर्म हमने लिख दिया ए और बी पे। और सिंस की बर्नौलीज क्या कहते थे, बर्नौलीज हमें कहता था कि ये एनर्जी कंजर्वेशन है, तो ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो रो जी एच और रो जी एच कैंसल आउट हो गया, वाई, बिकॉज इनका जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ से ये दोनों सेम हाइट पे है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला, पी वन प्लस ऑफ हाफ रो वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू पी टू प्लस ऑफ हाफ रो वी टू स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी वन प्लस ऑफ हाफ रो वी वन का स्क्वायर को, और इस वाले टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर मैं वी वन हटा दो, एक जनरल टर्म लिखूँ जैसे कि मैंने बर्नौलीज में लिखा था, इक्वल्स टू कांस्टेंट, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो आर एच एस आपका कांस्टेंट ही है और दोनों को हमने इक्वेट किया है, तो ये जो टर्म होगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और एच एच कैंसिल हो गया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट नाउ, क्यों, क्योंकि दोनों जो पॉइंट्स हैं, इनलेट पॉइंट और आउटलेट पॉइंट, दोनों सेम हाइट में है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अगर ये कांस्टेंट है तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ से डिपिक्ट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि आप प्रेशर और वॉल्यूम को मैं इस तरीके से अरेंज करूंगा ताकि ये ओवरऑल जो इनका रिलेशन है ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो मैं अगर मैं इस इक्वेशंस को देखूँ ध्यान से, अगर तुम इस इक्वेशन को देखो, तो मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो है हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। रो तो तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये वेरी होगा नहीं। किसी भी फ्लूइड का रो थ्रू आउट द जर्नी क्या होने वाला है, कांस्टेंट रहेगा अगर इस पर्टिकुलर फ्लूइड का। तो बचता क्या है, प्रेशर और वेलोसिटी। तो अगर मैं प्रेशर को चेंज करूंगा तो मुझे समहाउ वेलोसिटी को उस तरीके से एडजस्ट करना होगा ताकि ये जो इक्वेशन है ये हमेशा कांस्टेंट मुझे दे। तो इट मीन्स कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो मुझे वेलोसिटी को कम करना होगा इन ऑर्डर टू कीप दिस इक्वेशन कांस्टेंट।
सिमिलरली अगर मैं प्रेशर को घटाऊंगा तो मुझे वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, राइट। ये आप देख सकते हो, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स, इसमें कुछ भी ऐसा हेवी कॉम्प्लेक्स हमने काम नहीं किया है, ठीक है। देर इज नॉट एनी कॉम्प्लेक्स ऐसा थ्योरी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी था। बेसिकली मेरे को P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर को हमेशा कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मुझे ऑब्वियस है इसको कांस्टेंट रखने के लिए वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा। ये अदर वे राउंड, अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो मुझे प्रेशर को कम करना होगा। तो यही दो इक्वेशन आता है, तो इसी को हम प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ बोलते हैं। तो अब अगर आप प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ को अगर देखो तो आप रियल लाइफ एग्जांपल से भी देख सकते हो। लेट्स से कि यहाँ पे अगर ये मान लो कि आप खड़े रहते हो, ठीक है, यहाँ से आपकी ट्रेन आ रही होती है, ठीक है। तो आप देखना ट्रेन पे एक ये येलोइश लाइन बनी हुई रहती है और आपको कहा जाता है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, यहाँ पे येलोइश लाइन रहती है और आपको हमेशा बोला जाता है कि आप हमेशा इस येलोइश लाइन से कहाँ रहो, पीछे खड़े रहो, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े रहते हो। मोस्ट प्रोबेबली जब भी इस डायरेक्शन में ट्रेन आ रही होती है तो आपको बोला जाता है कि आप हमेशा इस लाइन से पीछे खड़े रहो। क्यों? क्योंकि देखो जिस तरह से आपका जब यहाँ पे ट्रेन आ रहा होता है तो ट्रेन यहाँ पे बहुत ही हाई वेलोसिटी से आ रही होती है, ठीक है। तो ट्रेन के सामने जो होता है वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। प्रेशर क्या हो जाता है, कम, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पे गया तो ट्रेन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपको यहाँ पे वेलोसिटी हाई हो गया, प्रेशर कम हो गया। आप जब यहाँ खड़े हो तो आपके पीछे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आपके पीछे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होने के कारण इधर आप पे फोर्स लगने लगता है और मोस्ट प्रोबेबली आप ट्रेन की तरफ खींचते चले जाते हो। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि येलोइस लाइन से आप पीछे खड़े रहे ताकि आपके सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर आप बहुत पास रहोगे और ट्रेन आपके पास से बहुत तेजी से गुजरेगी तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी, जो ट्रेन का फेस है यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा यहाँ पे तो आपके पीठ के पीछे क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ तो समहाउ आपको फोर्स लगेगा आपके पीठ से ट्रेन की डायरेक्शन की ओर, तो हो सकता है कि आप ट्रेन की तरफ खींचे चले जाओ। तो इसीलिए फॉर योर सेफ्टी ऐसा होता है। दूसरा एक स्विंग ऑफ द बॉल होता है। लेट्स से कि अगर आपका यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रफ साइड है, ठीक है, और ये स्मूथ साइड है। अगर बॉल का मैं बात करूँ ये स्मूथ है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब भी आप बॉल को फेंक रहे होते हो, स्विंग करा रहे होते हो, बेसिकली स्विंग ऑफ द बॉल, ठीक है, स्विंग ऑफ द बॉल। तो क्या हो रहा होता है इसमें कि रफ साइड है, तो यहाँ जब भी आपने बॉल को फेंका तो यहाँ रफ साइड है, तो इसके खुरदुरे सरफेस पे क्या होगा, पार्टिकल्स, मतलब एयर का जो पार्टिकल है वो फंसने लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, राइट। अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रफ पार्टिकल है तो इसमें रफनेस के कारण एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रिक्शन टाइप का लगेगा, तो फ्रिक्शन टाइप का लगेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। अब ये स्मूथ है तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम। तो अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होने लगा तो इसका मतलब इस तरीके से प्रेशर फ्लो होने लगेगा, क्योंकि प्रेशर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो आप डेल्टा पी अपॉन एरिया अगर हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स ही तो मिल जाएगा ना। फोर्स इज बेसिकली प्रेशर पर यूनिट एरिया। तो चेंज जैसे ही आपका प्रेशर में हुआ तो एक तरह का फोर्स ये बॉल जो है फील करेगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो इस बॉल क्या हो जाएगा, टर्न होने लगेगा, थोड़ा स्विंग आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारे जो है एप्लीकेशंस होते हैं बेसिकली प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ के। और आपका ये रियल लाइफ में आपने बहुत देखा होगा, स्विंग ऑफ द बॉल भी और ये ट्रेन वाली एग्जांपल भी, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेन आ रही होती है तो इसके सामने फेस पे यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ट्रेन की, तो यहाँ प्रेशर बहुत कम हो जाता है। और आप यहाँ खड़े हो तो आपके पीठ के पीछे प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे आप कोई मोशन नहीं है तो ये अच्छे से आपके पीछे प्रेशर एयर का ज़्यादा है, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसके कारण आप पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा होता है, तो आप ट्रेन की तरफ खींचे जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन है। आई होप कि आपने ये सब रियल लाइफ में देखा होगा। अब इसको जानने के बाद आपके अंदर ज़्यादा क्यूरियोसिटी आएगी, ठीक है। तो ये बहुत इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स जो है इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको समझ में आया होगा, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ यही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है वेंचुरी मीटर, इसके बारे में जानते हैं। मैं प्रीवियस लेक्चर से बोल रहा हूँ कि इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वेंचुरी मीटर यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो वैसा डायग्राम में होता नहीं है। अंदर में जो है ना यहाँ पे इस तरह से एक यूट्यूब बना हुआ रहता है, ठीक है। वो यहाँ पे डायग्राम में शोन नहीं है और रहता भी नहीं है, लेकिन समझ लो कि यहाँ पे यूट्यूब बना हुआ रहता है, ठीक है। और बेसिकली इन दोनों का जो हाइट डिफरेंस है ये डेल्टा एच मतलब एच है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है और इसका हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो इन दोनों का हाइट डिफरेंस ये हो जाएगा विच इज एच गिवन है, ठीक है। और ये एक पॉइंट है यहाँ पे, इस यहाँ पे पॉइंट का एरिया A1 है जो कि मैंने पीछे बनाया हुआ है इस फिगर में, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी V1 से क्रॉस हो रहा है, ठीक है, और प्रेशर P1 है। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी V2 है फ्लूइड का, ये एरिया जो है A2 है, ये 2 पॉइंट जो है, ठीक है। और ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेशर P2 है,
जो कि यहाँ बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट ये है, ठीक है, उसी का ये A1 V1 और P1 और A2V2 और P2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं एक सबसे पहले इक्वेशन क्या लगा सकता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को एनालाइज करूँ अच्छे से, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से अगर आप क्लियरली देखो तो ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। तो मैं इन दोनों पॉइंट पे बर्नौली तो लगा सकता हूँ क्योंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों का कोई भी अगर मैं हाइट लूँ यहाँ पे रेफरेंस, तो ये दोनों हाइट यहाँ पे ये दोनों जो है सेम हाइट पे मुझे नजर आ रहे हैं, है ना। तो मैं इतना लिख सकता हूँ कि ये दोनों पॉइंट तो सेम हाइट पे है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट यहाँ से अगर मैं लूँ, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूँ तो, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि सबसे पहले तो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊंगा जिसमें मैं बोलूंगा A1V1 इक्वल्स टू A2V2, ये तो हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। मैं V1 को लिख सकता हूँ A2/A1 इंटू V2, ठीक है। या फिर लेट से कि V2 को मैं लिख देता हूँ A1/A2 इंटू V1 इक्वल्स टू V2, ठीक है। मैं ये लिख दिया, चलो ये इक्वेशन मुझे मिल गया एक। अब मैं एक बर्नौली लगा रहा हूँ, मैं बर्नौली क्या लगाऊंगा, P1 प्लस ऑफ हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ऑफ रो GH, टर्म कैंसिल हो जाएगा, स्टिल आई एम राइटिंग रो GH इक्वल्स टू P2 प्लस ऑफ हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस ऑफ रो GH, ये टर्म कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, P1 प्लस ऑफ हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस ऑफ हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो P1 और P2 आ गया आपका, तो P1 P2 क्या हो गया, प्रेशर डिफरेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो है ये मैनोमीटर ट्यूब है, ठीक है, बेसिकली ये मैनोमीटर ट्यूब है। मैंने आपको बोला कि ये पूरी तरीके से आपको इमेज में विजिबल नहीं है, लेकिन इंटरनली यहाँ पे इस तरह से एक यूट्यूब कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इस सेक्शन का अगर मैं बात करूं, सिर्फ इतना सेक्शन की, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे मैं इसको मान सकता हूं कि इस जो मैनोमीटर ट्यूब है, इस ट्यूब को, और लेट्स से कि यूट्यूब पे मैं मान सकता हूं कि फ्लूइड जो है मेरा एट रेस्ट है, ठीक है। एक तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बहुत कम है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है कि यह मैनोमीटर ट्यूब है और इसमें फ्लूइड जो एट रेस्ट है, ये मैं मान सकता हूं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं स्टेटिक फ्लूइड का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। मैं क्या बोलूंगा कि P1 जो हो जाएगा आपका रो GH1 हो जाएगा, लेट से कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट H1 है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का हाइट H2 है, ठीक है। तो P2 जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, रो GH2, ठीक है। तो मैं P1 माइनस P2 को लिख सकता हूँ रो GH1 माइनस H2, एंड H1 माइनस H2 को अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग बट दिस H ओनली, राइट। तो H1 माइनस H2 इज नथिंग बट H ओनली। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, ये मैं रेफरेंस पॉइंट वगैरह सारा रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। तो अगर ये देखो तो ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ठीक है। तो H1 माइनस H2 क्या हो गया आपका, H हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रो GH, बिल्कुल लिख सकता हूँ P1 माइनस P2 को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस टर्म को मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो मैं क्या बोलूँगा, P1 माइनस P2 मेरे पास है, तो मैं लिखूंगा रो GH इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब यहाँ रो से रो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2GH इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर। समथिंग एल्स आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू कि मैं V2 स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ V1 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि V2 और V1 के पास मेरे पास एक रिलेशन है, ये वाली। और ये मुझे कहाँ से मिली है, अगर इसको देखो, ये मुझे मिली है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, है ना। ये मुझे मिली है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। दिस इक्वेशन आई हैव गॉट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधा सीधी V1 और V2 का इक्वेशन है, तो मैं V2 को इसके टर्म में लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2GH इक्वल्स टू V2, V2 इज व्हाट, A1/A2 मल्टीप्लाइड बाय V1, तो A1/A2 मल्टीप्लाइड बाय V1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर, ठीक है। बस क्लियर है, यहाँ तक कुछ और कुछ भी नहीं है। तो 2GH इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, मैं अब इसको स्क्वायर कर दूंगा, अच्छे से मैं लिखूंगा अब A2 स्क्वायर, ठीक है, A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब एलसीएम ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, A2 स्क्वायर कॉम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस ऑफ A2 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर आप, तो 2GH आपको क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर माइनस ऑफ A2 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से H लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, A1
या लेट्स से कि मैं V1 फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो V1 मेरा क्या आ जाएगा, क्योंकि H तो मुझे गिवन है, मुझे V1 फाइंड करना है, तो मैं लिख सकता हूँ 2GHA2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस ऑफ A2 स्क्वायर का रूट अंडर इक्वल्स टू V1, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, तो मुझे यही आएगा। तो आपसे एग्जाम में वेंचुरी मीटर देके आपसे ये V1 और V2 पूछ सकता है, जहाँ पे कि आपको ये H हाइट दिया हुआ रहेगा, G आपको पता रहेगा, A1 A2 दिया हुआ रहेगा, और बोलेगा कि किस वेलोसिटी से आपने फ्लूइड को इनलेट कराया। आफ्टर दैट आपसे फ्लूइड आउटलेट भी पूछ सकता है वेलोसिटी, तो वो भी आप निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है आपके पास ये रिलेशन है, तो यहाँ से आप पुट करोगे तो आपको V2 भी मिल जाएगा, क्योंकि आप V1 निकाल रखे हो और A1 A2 नोन है। तो ये कैसे आया समझ, आई होप कि आपको समझ में आएगा। 2GHA2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आई होप कि आपको वेंचुरी मीटर भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि अब हमने ये दो टॉपिक्स तो हमने खत्म कर दिया, ठीक है, बेसिकली। और मैंने क्या बोला था कि हम ये प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ देख लिया, ठीक है, वेंचुरी मीटर देख लिया, अब हम टॉर्सलिस थ्योरम देखेंगे। टॉर्सलिस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और पूछे भी जाते हैं। तो टॉर्सलिस थ्योरम क्या होता है, टॉर्सलिस थ्योरम में भी बर्नौली ही लगता है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ठीक है। तो टॉर्सलिस थ्योरम में हम क्या देखने वाले हैं उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और टॉर्सलिस थ्योरम से आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन भी लाया है ये वाला, ठीक है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ एज सच डिफिकल्ट नहीं है, बट सबसे पहले टॉर्सलिस थ्योरम देखते हैं, ठीक है, उससे कुछ फार्मूलाज देखते हैं, कुछ केसेस देखते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टॉर्सलिस थ्योरम, मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, आई होप कि ये सही हो लिखा होगा मैंने, ठीक है, बट क्या कहता है वो मेरे लिए बेसिक इंपॉर्टेंस है कि मैं आपको वो समझा सकूँ, ठीक है। लेट से कि एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे एच अप टू हाइट एच, ठीक है, इस सरफेस से आपका हाइट एच, ठीक है। अब क्या किया आपने, यहाँ से लेट से कैपिटल हाइट एच, ठीक है, दिस इज कैपिटल एच, यहाँ तक आपने फ्लूइड फिल कर रखा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने बोला कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ऑरिफिस कर दिया है, ठीक है, ऑरिफिस मतलब आपने छेद कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं, तो ये आपने बेसिकली क्या किया, आपने यहाँ से एक छेद कर दिया, ठीक है, ये इस तरीके से, और आप बोल रहे हो कि अब यहाँ से फ्लूइड जो है बाहर आ रही है, ठीक है, अब फ्लूइड बाहर आने लगी, और ये जो आपने ऑरिफिस किया ये फ्री सरफेस से एट स्मॉल हाइट एच पे है, क्लियर है। और ये कंटेनर जो है क्लोज्ड है, ठीक है, फिलहाल के लिए हम क्लोज्ड कंटेनर मान रहे हैं, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। और इस पे कुछ इंटरनल प्रेशर लग रहा है P1, वो कहाँ से लग रहा है उसका हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इस फ्लूइड पे इंटरनली फ्री सरफेस पे P1 प्रेशर लग रहा है, ये फ्री सरफेस है आपका, ठीक है, इस पे P1 प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इसका जो एरिया है यहाँ पे ये A1 है, ऑरिफिस का जो एरिया है A2 है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे जब जैसे ही आप प्रेशर डालोगे तो क्या होगा, आप प्रेशर डाल रहे हो तो फ्लूइड का जो है क्या हो रहा होगा, अगर आप गौर से देखो, तो अगर मैं इसको कंटेनर बनाऊं, ठीक है, तो अगर आप ये बेसिक सा चीज़ें आप समझ पा रहे होगे कि इस, और सिंस कि हमने यहाँ पे एक ऑरिफिस क्रिएट कर दिया है, तो इससे जो है फ्लूइड बाहर आ रही होगी, तो अब आपका कंडीशन क्या होगा कि ये लेवल जो होगा लिक्विड का ये कम हो रहा होगा, इनिशियली यहाँ था, अब कुछ यहाँ आ गया, लेट से कि ये जो लेवल कम हुआ है ये V1 वेलोसिटी से हुआ है, ठीक है, और इनिशियली यहाँ पे मेरा प्रेशर कितना था, P1 था, और यहाँ ऑरिफिस है, तो इस ऑरिफिस से मेरा पानी इस तरह से निकल रहा है, ठीक है, और उसका जो एरिया है मैंने क्या बोला था, A2 है ऑरिफिस का एरिया, और लेट से कि ये जो वेलोसिटी है, लेट आपने देखा होगा कि वेलोसिटी इस तरह से जा रही होगी, ठीक है, तो इसके पास सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उसको मैं मान लेता हूँ VE, ठीक है, इसको मैंने मान लिया VE स्मॉल e, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो फ्लूइड कम हो रही होगी, अब आपका ये लेवल हो गया, ठीक है, इनिशियल लेवल यहाँ पे था, दिस वाज इनिशियल लेवल, ठीक है, एट एनी इंस्ट एट टाइम टी, यहाँ पे एट टाइम टी ये लेवल है आपका, एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे मैंने जब देखा तो यहाँ पे लेवल है, तो इसका मतलब कुछ वेलोसिटी से फ्लूइड नीचे आ रहा होगा तभी तो यहाँ पे आया, तो उसको मैंने बोला कि V1 वेलोसिटी से आ रहा है और यहाँ पे प्रेशर P1 है इनिशियल लेवल पे, ठीक है, और वो V1 वेलोसिटी से नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ का एरिया के क्रॉस सेक्शन को मैंने क्या मान लिया, A1, ठीक है, ये भी क्लियर है। तो ये तीन चीजें मैंने मान ली, सिंस कि यहाँ पे आप देखो जैसे ही मैंने ऑरिफिस क्रिएट किया, एक कहीं पे भी एक क्लोज्ड कंटेनर है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इसमें कुछ कहीं से भी मैंने एक इंटरनल प्रेशर P1 क्रिएट कर दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सरफेस है इसका एरिया A1 है, ठीक है, इसका एरिया A1 है, और ये V1 से फ्लूइड नीचे जा रही है, और VE से, मतलब कि जो VE जो है क्या है, स्पीड ऑफ द
फ्लूइड है जिससे कि इस ऑरिफिस से फ्लूइड बाहर आ रही है, ठीक है, क्लियर है। और ऑरिफिस का एरिया क्या मैंने बोल दिया, A2 है। तो अब आप इस पूरे सिनेरियोस को देख के आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि फ्लूइड तो आपका रेस्ट पे रहा नहीं, क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर है और वो कुछ वेलोसिटी से फ्लूइड का लेवल नीचे आ रहा है और ऑरिफिस के थ्रू निकल रहा है। इट मींस कि एक इनलेट है और एक आउटलेट है, इतना तो आप समझ गए। तो आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो लगाओगे ही लगाओगे, क्योंकि जिस रेट से इनलेट हो रहा होगा उस रेट से आउटलेट तो यहाँ होना ही है, और फ्लूइड आपका डायनेमिक है इन नेचर, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होगे इस सिनेरियो से। और ये जो ई फ्लक्स है, इसमें पहले इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी दी है, क्योंकि आप देखे होगे कि जैसे ही आप कहीं पे भी छेद करोगे तो वो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, ड्रॉप का कंडीशन है। जैसे ही आप किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ड्रॉप करते हो तो वो क्या होता है, इस तरह से आता है, प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा होगा। तो यही सेम सिनेरियोज यहाँ पे भी है। जैसे ही आपने एक ओरिफिस जनरेट किया यहाँ पे, लेट्स से कि ये ओरिफिस है, तो इससे जो पानी निकलेगा इस तरह से निकल रहा होगा, ठीक है, गिर रहा होगा, ये है, ठीक है, ये जो गिर रहा होगा तो इसका कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होगा, ठीक है, विच इज वी, जिसको मैंने मान लिया। तो इस वी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ई फ्लक्स वेलोसिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, ई फ्लक्स वेलोसिटी, ई फ्लक्स वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम ई फ्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं, वी को। क्लियर है? आई होप कि यहां तक क्लियर होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो समझ में आ गया कि ये डायनामिक क्यों है सबसे पहला। अगर डायनामिक इसीलिए क्योंकि फ्लूइड जो है फ्लो हो रही है, ठीक है, V1 से नीचे आ रही है, मतलब कि वो इनलेट है, और आउटलेट हो रहा है किसके लिए, ऑरिफिस के लिए, ऑरिफिस से बाहर आ रही है, किस वेलोसिटी से, V से। ऑरिफिस का एरिया क्या है, A2। सरफेस, फ्री सरफेस का एरिया क्या है वहां पे, A1। प्रेशर क्या है, P1। वेलोसिटी V1, जिससे वो फ्लूइड लेवल नीचे आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे सबसे पहले मैं लगाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, A2 VE बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है, V2 इज नथिंग बट V, विच इज ई फ्लक्स वेलोसिटी। सेकेंड चीज मैं क्या बोलूंगा, सिंस कि ये डायनामिक फ्लूइड है तो एनर्जी कंजर्व होने ही वाला है, और एनर्जी कंजर्व होगा मेरा, तो मैं क्या लगाऊंगा, बर्नौली लगाऊंगा। तो मैं बोलूंगा कि 0.1 इसको बोल दूंगा, और इसको मैं जहां पे मेरा ऑरिफिस है उसको मैं 0.2 बोल दूंगा, ठीक है। मैं बर्नौली लगाऊंगा, बर्नौली एट 0.1 and 2, ठीक है। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि 0.1 और 0.2 पे मैं सिंस की बर्नौली लगाने वाला हूं, तो मैं बोलूंगा 0.1 पे मेरा प्रेशर क्या है, P1 प्लस ऑफ हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ऑफ, क्या हो जाएगा, हाइट जो है यहां से मैं बोलूंगा क्या, कैपिटल H था पहले, ठीक है, यहाँ पे हाइट क्या था, कैपिटल H था, है ना, ये H है। और ऑरिफिस का हाइट यहां से H है, ठीक है। तो इस बेस सरफेस से, मतलब बेस से कितना हाइट होगा, इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, H-H। लेट से कि ये जो कंटेनर एक ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो आपका फ्री सरफेस जो है ग्राउंड से किस डिस्टेंस पे था, कैपिटल H। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रो जी कैपिटल H, ठीक है। अब 0.2 के लिए देखो, तो 0.2 के लिए ऑरिफिस जो है ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा, H-H, क्योंकि ऑरिफिस जो है आपका फ्री सरफेस से कितने हाइट पे था, स्मॉल h पे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, H-((स्मॉल h), ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा P2 प्लस ऑफ हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस ऑफ रो जी H-((H)। लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब मैं, मेरे पास ये कंडीशन आ गया। सेकंड कंडीशन तो मेरे पास ये है ही, V2 को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, V इफ्लक्स, ठीक है, V2 को मैं क्या लिखूंगा, V इफ्लक्स, विच इज VE का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? मुझे बेसिकली ये VE ही निकालना है, ठीक है, मुझे बेसिकली VE ही निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि V1 जो हो जाएगा मेरे पास A2/A1 इंटू VE हो जाएगा, ठीक है। मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी से आपका ऑरिफिस से फ्लूइड बाहर आ रहा है, ठीक है, बेसिकली मुझे ये निकालना है। तो आपके क्वेश्चंस में आपको प्रेशर दिया हुआ रहेगा, जिस प्रेशर से आप सप्रेस कर रहे हो फ्री सरफेस को, वेलोसिटी क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ऑरिफिस का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, और आपको बोलेगा कि बताओ कि किस इफ्लक्स वेलोसिटी से या फिर किस वेलोसिटी से जो है फ्लूइड बाहर आ रहा है ऑरिफिस से। ये बेसिकली आपको फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आप पुट कर दूंगा, मैं P1 को P1 रहने दूंगा, हाफ रो V1 के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, A2/A1 का होल स्क्वायर इंटू V ई फ्लक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ रो जी कैपिटल H इक्वल्स टू P2 प्लस ऑफ हाफ रो VE का स्क्वायर प्लस ऑफ रो जी कैपिटल H माइनस ऑफ रो जी स्मॉल h, ठीक है। ये H-H कैसे आया, होप कि ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा मैंने अलग तरीके से बना दिया, ये है H-H, ठीक है। बेसिकली आपका यहाँ से ये
स्मॉल एच है हाइट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, और ये टोटल हाइट कैपिटल एच है, ये भी आपको गिवन इन द क्वेश्चन है। तो ऑरिफिस का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या हो जाएगा, एच माइनस एच विच इज दिस वन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो उसी को मैंने लिखा है। अब देखो ये रो जी एच और रो जी एच तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा पी वन, ठीक है, पी वन माइनस ऑफ पी टू, इसको मैं इधर ले आया, ठीक है, प्लस ऑफ रो जी एच, ठीक है। इस टर्म को मैंने हैंडल कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो क्या लिख लूंगा मैं, हाफ रो वी ई स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ रो ए टू बाय, दिस इज ए वन, ठीक है, दिस इज ए टू बाई ए वन। मैंने ए वन मिस कर दिया था, अगर देखो तो वी वन इक्वल टू ए टू बाई ए वन वी है, तो ए टू बाई ए वन का स्क्वायर इंटू वी ई का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? देखो तो अब मैं क्या करूँगा, पी वन माइनस पी टू प्लस ऑफ रो जी एच इक्वल्स टू हाफ रो को मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अब इवन मैं वाई ओनली हाफ रो, आई आई कैन टेक कॉमन वी ई स्क्वायर एज वेल, ठीक है। तो वी ई स्क्वायर को भी मैं कॉमन ले लूँगा, वन माइनस ऑफ ए टू बाय ए वन का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। आराम से देखते चलो, इसमें कुछ भी नहीं है, प्योर मैथ्स है, ठीक है। अब क्या है, ये टू को मैं इधर ले जाऊंगा तो टू मेरा पूरा आ जाएगा पी वन माइनस ऑफ पी टू प्लस ऑफ रो जी एच, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, पी वन माइनस पी टू अपॉन रो, ठीक है, इक्वल्स टू वी ई स्क्वायर, इस तरह से लिखूंगा मैं, आराम आराम से करूंगा, ठीक है। ए वन स्क्वायर माइनस ऑफ ए टू स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? देख लो आराम से, स्क्रीन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और देखते चलो, ठीक है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। ऑल्दो मैं बहुत ही स्लोली स्लोली कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी वन माइनस ऑफ पी टू प्लस ऑफ रो जी एच, ठीक है, रो जी एच। इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ऊपर लेके चले जाऊँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए वन स्क्वायर अपॉन रो ए वन स्क्वायर माइनस ऑफ ए टू स्क्वायर इक्वल्स टू वी ई फ्लक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ एक चीज़ और करूँगा, मैं क्या लिखूँगा, टू पी वन, इसको मैं लिख दूंगा पी वन माइनस ऑफ पी टू प्लस ऑफ रो जी एच, ठीक है। ए वन को अभी मैं क्या कर रहा हूँ तुम देखते जाओ, ठीक है, रो ए वन को मैं फिर से नीचे ले आऊँगा तो मैं वन माइनस ऑफ ए टू बाई ए वन का स्क्वायर ये लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू वी ई फ्लक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो अगर यहाँ पे तुम ये लोगे तो ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर आ जाएगा, ए वन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैं वन बाई ए वन लिख रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। तो ये इससे इससे कैंसिल होकर वन हो जाएगा और यहाँ पे ए टू बाई ए वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से अब मैं वी ई फ्लक्स को क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर टू ऑफ पी वन माइनस ऑफ पी टू प्लस ऑफ रो जी एच अपॉन रो वन माइनस ऑफ ए टू बाई ए वन का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप कुछ बोलो, कुछ बच्चों को शायद रिजल्ट याद रहता है, ठीक है, वो बोलते हैं, उनको स्कूल में पढ़ाया हुआ रहता है, वो डायरेक्ट बोलते हैं रूट टू जी एच होना चाहिए सर, ये क्या आपने क्या लिख दिया है, ये सब हमने तो ये पढ़ा है। वो बोलते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा है, आपने ये क्या इक्वेशन निकाल दिया, वी ई फ्लक्स इक्वल्स टू रूट टू जी एच, उन्होंने ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि आपने पढ़ा सही है बट इट इज कमिंग आफ्टर अप्लाइंग सम कंडीशन, ठीक है। अभी अभी के लिए आपको ये भी याद रखना चाहिए क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, अगर आपको ओरिफिस का ये दे दिया तो आप डायरेक्टली रूट टू जी एच लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। येस दिस इज लिटिल बिट ऑफ ट्रिकियर टू रिमेंबर, बट स्टिल आप दो तीन बार लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, टू पी वन माइनस पी टू अपन रो प्लस रो जी एच अपन रो वन माइनस ऑफ ए टू बाई ए वन का स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे कि ए टू जो है एरिया ऑफ ओरिफिस है, ए वन जो है एरिया ऑफ फ्री सरफेस है, या लेट से कि एरिया ऑफ कंटेनर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर है, रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, पी वन माइनस पी वन एट फ्री सरफेस पे है, पी टू जो है ऑरिफिस पे प्रेशर है, ठीक है, और एच आपको पता है कि हाइट है ऑरिफिस फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से कंडीशन आती है रूट टू जी एच कैसे आता है अब उसको बताता हूं। तो अब आप यहां से कुछ कंडीशन मान लेते हो कि केस वन, ठीक है, वो कंडीशन क्या होता है उसको देखो, केस वन,
आप क्या बोलते हो कि अगर मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ओरिफिस जो है A2, ठीक है, दिस इज वेरी 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 स्मॉलर देन A1, ये कंडीशन आप मानते हो सबसे पहले, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है आपका, अगर आप A2 ग्रेटर वेरी वेरी स्मॉलर देन A1 मान लेते हो, इसको मैं केस वन बोला हूँ, तो A2 बाई A1 का अगर स्क्वायर आप करने लगोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि A2 बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब A2 बाई A1 का होल स्क्वायर जो है लगभग लगभग जीरो की तरफ टेंड करने लग जाता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है, और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, और उसको आप इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो टेंड करने लगेगा, ठीक है। तो 1 - of A2 बाई A1 का होल स्क्वायर जो है आपका किधर टेंड करने लगेगा, ये 1 की तरफ टेंड करने लगेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अब मैं लिख सकता हूँ, ये जो आपका वी आया हुआ है इसमें, ये इक्वेशन में आप क्या लिख सकते हो, लेट्स से कि अगर आपका वीई ये है, अच्छे से देखो, दिस इज योर वीई इक्वल्स टू व्हाट, वीई इज 2 P1 माइनस ऑफ P2 प्लस ऑफ रो जी एच अपॉन रो 1 - of A2 बाई A1 का होल स्क्वायर, ये आपका वीई है। मैंने क्या बोला कि 1 - A2 बाई A1 स्क्वायर जो है आपका 1 की तरफ टेंड करने लगेगा, तो ये टर्म आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका वीई आप क्या हो जाएगा, वीई आ जाएगा 2 P1 - of P2 प्लस ऑफ रो जी एच अपॉन रो, ठीक है। आप बोलोगे सर अभी भी तो नहीं आया हमारा वो इफ्लक्स जो हमने पढ़ा था √2GH, मैं बोलूंगा अभी ये आपने सिर्फ केस वन एज्यूम किया है, तो हो सकता है एग्जाम में यही पूछे कि सिर्फ एरिया ऑफ ऑरिफिस बहुत कम है, वेरी स्मॉल होल आपने क्रिएट किया है और वेरी स्मॉल ऑरिफिस आपने क्रिएट किया है, तो उस केस में आपका ये होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन उस केस में सिर्फ आपका तब ये होगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, केस बाय केस पढ़ा रहा हूँ कि कब क्या अप्रोक्सीमेशन लगाना है। बेसिकली √2GH बहुत सारे कंडीशन और अप्रोक्सीमेशन के बाद आया है, तो यहाँ पे ये आपको मेमोराइज, ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये तो इंपॉर्टेंट है ही जो मैंने निकाला। चलो, अब मैं केस टू के बारे में बोलता हूँ, ठीक है। तो केस टू आपका क्या हो जाएगा, इसको देखो। तो केस टू बेसिकली क्या हो जाएगा कि P1 - P2 आपका क्या होना चाहिए, बेसिकली यही है ना। एक गलती मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या है वो आप समझ गए होगे। ये देखो यहाँ पे जब मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये सबके लिए था, ठीक है, तो ये गलती मैंने किया है, ये इस तरह से, ठीक है। 2 इज मल्टीप्लाइड विथ P1 - P2 एज वेल एज रो जी एच, ठीक है, यहाँ देखो ए, है ना, ये देखो ये 2 जो था सबसे मल्टीप्लाइड था, क्योंकि यहाँ पे जब 2 आया था मैंने दिया था तो ये इससे भी मल्टीप्लाइड हुआ था, इससे भी, ठीक है। तो ये पूरी ब्रैकेट थी जो कि मैंने मिस कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे होगा, आप करेक्ट कर लेना, और यहाँ पे भी 2 जो होगा ये ब्रैकेट के अंदर होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये भी आप करेक्ट कर लेना, ये ऐसे है, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ऐसा कुछ मैंने मेजर सा मिस्टेक नहीं किया है, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या था जिसमें कि आपको ये देखना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये था कि अगर जैसे यहाँ पे मान लो कि P1 - P2 है, ठीक है। अब अगर सेकंड कंडीशन यहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि हमने P1 और P2 क्या माना था उसको देखो, सबसे पहले हमने बोला था कि यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, ठीक है, बेसिकली हमने यही माना था, ठीक है। तो बेसिकली अगर P1 और P2 को देखो तो P2 जो था यहाँ का प्रेशर था, ठीक है, था ना, P2 यहाँ का प्रेशर था जब फ्लूइड बाहर निकल रहा था। ये P2 है क्या, एनी गेस, आप गेस कर सकते हो क्या। बेसिकली मैं क्या पूछ रहा हूँ फिर से मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली हमने क्या बोला था कि जब हमने कंटेनर बनाया था, ठीक है, तो ये हमने कंटेनर बनाया था, यहाँ पे एक ओरिफिस था, ठीक है, ये ओरिफिस था आपका, यहाँ से फ्लूइड बाहर आ रहा था, ठीक है, यही था। यहाँ पे एक एच हाइट टोटल था, ओरिफिस आपने फ्रॉम टॉप लेवल से स्मॉल एच हाइट पे लिया था, और ये हाइट आपका क्या हो जाएगा, एच माइनस ऑफ स्मॉल एच, ठीक है। और इसको मैंने वीई बोला था, यहाँ पे मैंने प्रेशर P2 मान लिया था, एरिया मेरा, यहाँ पे मैंने प्रेशर P2 मान लिया था, एरिया ऑफ सॉरी P1 मान लिया था, P1 मान लिया था और एरिया A1 मान लिया था, राइट। यहाँ पे मैंने प्रेशर P2 मान लिया था और एरिया A2 मान लिया था, ठीक है। ये P2 क्या होगा बता सकते हो क्या, द मोमेंट फ्लूइड स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द ऑरिफिस, उस पर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, गेस करो, मैंने हिंट दे दिया इतना तक। तो जैसे ही ऑरिफिस से आपका फ्लूइड एक भी पैकेट बाहर आया, वो किसके कांटेक्ट में आ गया, एटमॉस्फेयर पे, तो दिस P2 इज नथिंग बट PATM, बात खत्म। अच्छा कोई बच्चा पूछेगा कि सर
यहाँ पे पी एटीएम प्लस रो जी एच होना चाहिए ना, किसी के पी टू, तो यहाँ से हाइट एच भी क्यों नहीं होगा, बता सकते हो क्या? वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये स्टैटिक फ्लूइड का फॉर्मूला है। यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक है या डायनेमिक है? डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेवल कम होते जा रहा है, ठीक है। इनिशियली ही मैंने डिस्कस किया था। तो आप बोलोगे सर आपने वेंचुरी मीटर में कैसे लगाया? तो मैंने वेंचुरी मीटर में आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वो यूट्यूब है, ठीक है, और उसका एरिया बहुत कम है, और वो यूट्यूब है, तो वहां पे जो फ्लूइड है इस तरह से ये यूट्यूब बना हुआ है, ठीक है। वेंचुरी मीटर में बेसिकली अगर देखो तो ये यूट्यूब बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैनोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक में इस तरीके से है, अगर मैं दिखाऊं, दिस इज लाइक दिस, इस तरीके से यूट्यूब कनेक्टेड था। तो मैंने यहाँ और यहाँ का प्रेशर सिर्फ निकाल दिया रो जी एच वन और रो जी एच टू से, और उसका हाइट डिफरेंस को एच मान लिया, ठीक है। बेसिकली ये था। यहाँ पे एज सच ऐसा आपका कोई यूट्यूब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो आपका पी टू तो पी एटीएम हो गया, चलो ठीक है। तो इट मीन्स कि मैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या लिख सकता हूँ? मैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स ये लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 2 × P1 माइनस ऑफ P2, ठीक है, प्लस ऑफ रो जी एच, ठीक है, अपॉन रो 1 - ऑफ A2/A1 का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट आई कैन राइट, राइट। अब आप बोल रहे हो कि P2 इज पी एटीएम, तो इट मीन्स कि सर आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, ये ओवरऑल मैंने बताया आपको, ठीक है, ये ओवरऑल मैंने अभी बताया, अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा के, ठीक है। A2 A1 का बाद में लगाऊंगा, मैं सब में बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे P1 - ऑफ पी एटीएम, ठीक है, प्लस ऑफ रो जी एच, ठीक है, अपॉन रो 1 - ऑफ A2/A1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये टू जो है पूरे से मल्टीप्लाइड है, ठीक है, इसलिए मैंने ये बिगर ब्रैकेट दिया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेसिकली मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। कब? जब मेरा P2 PATM के बराबर होगा, और इस केस में हमेशा PATM ही होगा, अनलेस एंड अनटिल ऐसा ना दिया हुआ कि वो फ्लूइड निकल के किसी अदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गया, तो वहां पे P2 आप पुट कर देना, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। जनरली आपका P2 जब निकलेगा, मतलब कि जनरली ऑरिफिस से लिक्विड निकलेगा, तो वो एयर के ही कॉन्टेक्ट में आएगा, अनलेस एंड अनटिल वो ये ना बोल दे कि वो एयर जो नहीं है, कुछ नियॉन गैस है, तो उसका प्रेशर आपको दिया हुआ, ऐसा करके बस मैंने इसीलिए जनरलाइज पहले P2 लिखा, फिर P2 को मैं PATM बना दिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। और हमने केस वन में क्या डिस्कस किया था? केस वन में हमने बोला था कि ओरिफिस का एरिया कम है, तो वहां से हमको क्या आ जाएगा, वहां से मुझे ये मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2 P1 - ऑफ PATM प्लस ऑफ रो जी एच अपॉन रो, राइट। क्योंकि ओरिफिस का एरिया जब कम है तो A2/A1 जो है टेंड करने लगेगा जीरो की तरफ, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जब मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया इस केस में, ठीक है, इस केस में मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया, तो मैंने बोला कि यहाँ पे इंटरनली मैंने क्या मान लिया था कि ये क्लोज्ड कंटेनर है, राइट। मैंने यही माना था, क्लोज्ड कंटेनर। इनिशियली मैंने क्या बोला था कि दिस इज क्लोज्ड कंटेनर, अगर आप देखो यहाँ पे भी, तो मैंने क्लोज्ड कंटेनर ही एज्यूम किया था, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि कंटेनर क्लोज्ड नहीं है, तब क्या होगा? तो आपका आप बोलोगे कि सर, अच्छा लेट मी मूव इट डाउन, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे आप बोलोगे क्लोज्ड कंटेनर नहीं है, तो यही आपका केस कौन सा बनेगा? पहले मैंने केस 2 बनाया था यहाँ पे P1 P2 का, ठीक है। अब यही आपका केस बनेगा 3, ठीक है। तो पहला केस क्या बना कि ओरिफिस का एरिया कम है, दूसरा केस क्या बना कि जब आप P2 जो कि आपका ओरिफिस से आपका निकल रहा है फ्लूइड, वो किसके कांटेक्ट में जा रहा है? एयर के, तो वहां पे P2 आपका क्या हो जाएगा? PATM। तो दो केस हमने बना दिया, याद रखो, पहला ओरिफिस का एरिया कम है, दूसरा हमने क्या बोल दिया कि जैसे ही ओरिफिस से फ्लूइड बाहर आया तो वो फ्लूइड जो है एयर के कॉन्टेक्ट में आया, एयर के कॉन्टेक्ट में आया, इट मीन कि उस पर P2 जो आपका PATM बन गया। अब केस 3 क्या है कि आपका कंटेनर इज ओपन, कंटेनर इज ओपन, तो उस केस में P1 भी आपका क्या हो जाएगा? P1 = PATM हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन को आप रिफ्रेश करो तो क्या हो जाएगा? P1 = जैसे ही PATM हो जाएगा तो ये टर्म आपका जीरो बन जाएगा, राइट। इस टर्म को अगर आप देखो, दिस टर्म इज गोइंग टू बी बिकम जीरो, राइट, क्योंकि P1 भी PATM हो गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? मैं लिख सकता हूँ, ये टर्म मेरा जीरो बन गया, तो मैं लिख सकता हूँ 2 ρ GH रो, रो से रो कैंसल, तो आपका वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स जो आ गया √2 GH आ गया, ठीक है। ये भी याद रखो। तो बेसिकली आपका √2 GH कब आया?
तीन कंडीशंस हैं, तीन केस है। पहला, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, इसका कंडीशन क्या है? पहला, एरिया ऑफ ऑरिफिस इज स्मॉल या फिर वेरी स्मॉल। दूसरा कंडीशन हमने क्या माना कि फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ ऑरिफिस इज कमिंग fluid coming out of orifice is interacting with air, so P2 equals to PATM। ठीक है। और तीसरा हमने क्या माना? तीसरा माना कंटेनर इज ओपन, सो P1 बराबर PATM। तीसरा हमने क्या माना? P1 इक्वल्स टू PATM। ठीक है। तब जाके हमको इन तीन कंडीशन को हमने जब देखा तो हमें वी इफ्लक्स वेलोसिटी √2gh मिला। क्लियर है? तो बेसिकली यही आपका ऑरिफिस का वेलोसिटी होता है, जिस स्पीड से आपकी फ्लूइड जो है बाहर आ रही होती है ऑरिफिस से। किस केस में? जब आप क्या बोलते हैं, आपका कंटेनर जो होता है फ्री सरफेस पे होता है और उस पे जो प्रेशर होती है वो P1 होती है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, और लेट से फ्री सरफेस पे क्रॉस सेक्शनल का जो एरिया होता है, मतलब कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो A1 होता है और ऑरिफिस का एरिया A2 होता है। ठीक है। और वो कुछ वेलोसिटी से बाहर आ रही होती है, उसको हम ई फ्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं। तो जल्दी से रैप अप करते हैं। हमने क्या देखा? हमने ये टॉर्सलिस थ्योरम देखा। टॉर्सलिस थ्योरम में बेसिकली हमने जाना कि ई फ्लक्स वेलोसिटी क्या होती है। ई फ्लक्स वेलोसिटी कुछ नहीं होती है बेसिकली कि आप किसी टॉप मोस्ट पॉइंट से या फिर लेट से कि फ्री सरफेस से किसी स्मॉल एच हाइट पे जब आपने ऑरिफिस को क्रिएट किया तो वो किस वेलोसिटी से आपका फ्लूइड बाहर आने लगा, उस वेलोसिटी को हम ई फ्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं। तो बेसिकली वो √2gh आता है आफ्टर टेकिंग सम अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या होती है कि आपका जो कंटेनर है वो ओपन है, ठीक है, तो उसके बाद वो उस पर जो प्रेशर लग रहा है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट और फ्री सरफेस पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और फ्लूइड भी जब बाहर आ रहा है तो उस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। सेकंड, हमने क्या माना कि एरिया जो ऑरिफिस जो हमने क्रिएट किया वो बहुत ही स्मॉल इन नेचर है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन हमने लगाया। ठीक है, तो ये टोटल हमने अप्रोक्सीमेशन, 3 अप्रोक्सीमेशन लगाए, तब जाके हमको √2gh मिला। ऑल्दो आपका जेनरिक फार्मूला ये है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा टॉर्सलिस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या कह रहा है कि सिलेंडर ऑफ हाइट h इज फिल्ड विद अ लिक्विड, 2 होल्स आर मेड h/4 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, फाइंड द रेशियो ऑफ रेंजेस। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है, ये बेसिकली ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है ऑफ हाइट h, तो मैं इसी तरह से मान रहा हूँ। ठीक है, इसका ओवरऑल हाइट h हो गया। ठीक है, इस फील्ड विथ ए लिक्विड, तो मतलब कि यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और आपने क्या किया, इसमें लिक्विड में आपने 2 होल्स आर मेड h/4 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, तो एक टॉप से मतलब कि एक यहाँ पे h/4 से और एक बॉटम से h/4 पे आपने ओरिफिस क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक ओरिफिस है आपका। ठीक है, इसको मैं पिंक कलर से बना देता हूँ। दिस इज ओरिफिस, दिस इज ओरिफिस, सो दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो वेलोसिटी बाहर आ रही होगी उसको मैं, इसको मैं बोल रहा हूँ VE1, इसको मैंने बोल दिया VE2, और होल सार स्मॉल आपको बोल दिया है पहले ही। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये कंटेनर जो है फिल्ड विथ लिक्विड ओपन है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लगेगा, PATM। अगर नहीं गिवन है तो मैं ओपन ही मानूंगा। यहाँ पे भी जैसे ही फ्लूइड बाहर आएगा क्या लगेगा, 1 और 2 पे PATM। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूँ, 1 पे भी PATM लगेगा और 2 पे भी PATM लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, और ऑरिफिस जो है मतलब कि होल्स आर स्मॉल। ठीक है, मुझे रेशियो ऑफ रेंजेस बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि हमको पता है कि ई फ्लक्स वेलोसिटी होता है √2gh, और ये स्मॉल h क्या होता था, हाइट ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम द टॉप। तो इस केस में 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो VE1 को मैं लिख सकता हूं √2g, h इज वॉट, h/4। ठीक है, और VE2 के लिए हाइट क्या हो जाएगा, दिस इज VE1, VE2 के लिए हाइट क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो √2g, टॉप से मतलब फ्री सरफेस से आपका हाइट बताना है, तो ये हाइट क्या होगा, ये आपको बेसिकली बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखो कि टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट h है, ये हाइट h है आपका, और यहाँ से यहाँ तक हाइट h/4 है, तो इसका मतलब टॉप से ये हाइट आपको दे देगा ना, ऑरिफिस का, सेकेंड ऑरिफिस का हाइट फ्रॉम द टॉप दे देगा, बिल्कुल दे देगा। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 3h/4।
तो बेसिकली मैंने इसको कैसे निकाला, h माइनस ऑफ h बाई फोर्स इक्वल्स टू 3h/4। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर है। तो ये मैंने कैसे निकाला, समझ में आ गया? तो बेसिकली ये सेकेंड ऑरिफिस का ग्राउंड से या फिर बेस से एरिया हाइट h/4 है, ठीक है, और टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है, h है, तो इसका मतलब टॉप से ऑरिफिस, सेकेंड ऑरिफिस का लेंथ कितना हो जाएगा, 3h/4, ठीक है, तो वो मुझे मिल गया। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, 2g 3h/4, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही मैं टच नहीं करने वाला, अब मुझे रेशियो ऑफ रेंजेस बताना। तो मैंने अभी क्या बोला कि जैसे ही ये निकलेगा ऑरिफिस से, मैंने आपको बताया था, जैसे ही ये निकलेगा ऑरिफिस से इस तरह से निकल रहा होगा, इसके पास मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, तो ये क्या करने लगा, फ्री फॉल करने लगा ना। इट कम्स अंडर द ग्रेविटी ओनली, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में जैसे आया, मतलब कि ग्रेविटी के कांटेक्ट में आ गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो अब जैसे ही इस पे ग्रेविटी आने लगी, तो ये पूरी तरीके से आपका सवाल प्रोजेक्टाइल का बन गया कि नहीं बन गया, मुझे बताओ। बिल्कुल बन गया। और उसका वेलोसिटी आपके पास पता है क्या, वी है। पहले वाले होल के लिए Ve1, दूसरे वाले होल के लिए Ve2 है। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं यहाँ से क्या रेंज नहीं निकाल सकता हूँ? अगर आपको मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से दे दूँ कि किसी बॉल को आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v से फेंका है, ठीक है, इसका हाइट h है, तो आप इसका क्या टाइम ऑफ फ्लाइट से यहाँ पे इसका रेंज नहीं निकाल सकते हो क्या, ये रेंज r नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो ना यार। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी करना है। तो आप देखो, अगर आप ऑरिफिस वन को एनालाइज करो, ऑरिफिस वन को अगर आप एनालाइज करो, तो ऑरिफिस वन का बेस से मतलब ग्राउंड से कितना हाइट पे है ये हाइट कितना हो जाएगा, देखो, ये अगर ये h/4 पे है ऑरिफिस वन फ्रॉम टॉप, तो यहाँ बॉटम से कितना हो जाएगा, 3h/4। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर, फॉर वन, ठीक है, वन बेसिकली वन, ठीक है, तो यहाँ पे 3h/4 मैं लिख दूंगा इक्वल्स टू हाफ GT²। तो यहाँ से मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 6, आई विल बी कैंसिलिंग दिस 2 तो 3h/2 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्या हो जाएगा, 3h/2, ठीक है, जी का रूट अंडर। ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखो यहाँ से क्या किया, ये 2 आ गया, ठीक है, तो 3h/2 इक्वल्स टू GT²। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोगे तो 3h/2g का रूट अंडर इक्वल्स टू टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऑरिफिस वन के लिए आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है ना। कैसे आया जी, क्योंकि ऑरिफिस वन आपका यहाँ पे है, यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट से h/4 पे था, ठीक है, और टोटल हाइट आपको h गिवन है, तो ग्राउंड से ये हाइट कितना हो जाएगा, 3h/4, और यहाँ से आपका ये क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो ये 3h/4 हो गया। आप ये रेंज नहीं निकाल सकते हो क्या आप? और मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया, तो बिल्कुल निकाल सकते हो। आपके पास Ve1 दिया हुआ है, Ve1 इंटू टी करोगे तो आपको रेंज मिल जाएगा। इसमें कोई भी एक्सेलरेशन है नहीं, ग्रेविटी है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। तो Ve1 आपका क्या आ गया, Ve1 आ गया √2g h/4 इंटू टी, कर दो ना यहाँ पे, √2g h/4 इंटू टी, टी इज इन दिस केसेस 3h/2g इक्वल्स टू R1। मैं इसको रेंज वन को R1 बोल देता हूँ, दिस इज R1। ठीक है, तो आपका R1 कितना आ जाएगा, अगर ठीक से देखो यहाँ पे, तो दिस इज मैथ्स नाउ, ठीक है, आप इसमें कुछ भी फिजिक्स नहीं रहा। 3 × 2 6g/8 जी से जी को मैं कैंसिल कर दूंगा, बाकी मैं ऐसे ही अभी रहने देता हूँ। ठीक है, R1 इक्वल्स टू 6h²/8। ठीक है, फर्दर अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और लिख सकते हो, तो R1 आपका कितना आ जाएगा, 3h²/4। ठीक है, अभी ऐसे ही रहने दो, मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ h को और वगैरह सबको। ठीक है, ये आपका 3h²/4 आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, ये आ गया। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ ताकि हमें मेमोराइज रहे। ठीक है, ये आ गया आपका। चलो ठीक है, अब ऑरिफिस 2 के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4.2, जल्दी से बताओ, ऑरिफिस 2 आपका बेस से कितना पे था, ये ऑरिफिस 2 था आपका, बेस से कितना हाइट पे था, h/4, तो h/4 तो आपको गिवन है। यहाँ से ये क्या हो रहा था, निकल रहा था, तो इस तरह से आएगा रेंज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R2, राइट, ये आपका R2 हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी क्या थी, Ve2। तो अब आप निकाल सकते हो, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, तो मैं क्या बोलूँगा, h/4 इक्वल्स टू हाफ GT²। ठीक है, u तो जीरो होगा, ठीक है, क्यों जीरो होगा बताओ, uy जो है आपका जीरो है, क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, थोड़ा आप फाइट करो, आपको समझ में आएगा। ये 2D में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप यहाँ से वेलोसिटी दे रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और ये गिर रहा है किसी h हाइट से, तो इसका इसका
इसका जो होता है वाई कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जैसे VE2 है, तो वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि ये क्लियर होगा। तो ये वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, सिर्फ इसको एक्स में है, क्या है, VE2 है, ठीक है। और यही VE2 फिर ग्रेविटी के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे इसका वाई कंपोनेंट भी जनरेट होगा और एक्स भी जनरेट होगा, और एक्स कांस्टेंट रह जाएगा VE2, ठीक है। और वाई में कुछ उसको वेलोसिटी गेन होते जाएगा। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इनिशियल जो होगा वाई पे जीरो है, इसीलिए मैं सीधा सीधी ये लगा रहा हूँ, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो ये टर्म आपका जीरो हो गया, ठीक है। क्योंकि y में आपको इनिशियल कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल से इस तरीके से प्रोजेक्टाइल कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है, इस फिगर से। क्लियर है? और यहाँ पे मैं VET, आप पहले तो इसको लिख लो, ठीक है। तो h/2g का रूट अंडर इक्वल्स टू टी आ गया आपका। अब यहाँ पे मैं VE2t डायरेक्ट लगा दूंगा, तो R2 जो हो जाएगा आपका VE2 इंटू टी हो जाएगा। क्यों ये मैं डायरेक्ट लगा पा रहा हूँ, एनी गेस? क्योंकि x डायरेक्शन में आपका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये जो है वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये डायरेक्ट लगा सकता हूँ, यहाँ देर इज नो एक्सेलरेशन हियर। अगर आप देखो भी तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, लेकिन ये टर्म जीरो हो गया आपका, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, तो ये एस इक्वल टू यू टी, तो यही लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको क्या आ जाएगा, आर टू आपका VE2 इंटू टी आ जाएगा। तो VE2 आपका क्या था, देखो VE2 आपका ये था √2g3h/4, तो लिखो यहाँ पे VE2 इंटू टी, तो √2g इंटू 3h/4 इंटू टी है, टी आपका डायरेक्ट था तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ h/2g, ठीक है। तो h/2g, ठीक है। तो ये 2g तो कैंसिल हो गया, ये आपका कितना आ गया, 3h²/4, ठीक है। ये भी आपका यही आ गया, ठीक है। R1 कितना था, √3h²/4, R2 आपका कितना है, √3h²/4। क्लियर है? ये आपका R2 है। तो अगर आप गौर से देखो तो R1 और R2 आपका सेम है, यहाँ पे R2 आपका ये है और R1 आपका ये है, ठीक है। तो R1 और R2 सेम आ गया, तो इट मीन्स कि R1/R2 जो हो गया आपका 1 आ गया। तो यही आपका आंसर है, 1 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा, R1:R2 रेशियो ऑफ रेंजेस, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि रीड करने वाला है, वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली क्या है कि अगर ओरिफिस आपका स्मॉल है, ठीक है, ओरिफिस आपका स्मॉल है, आपने दो ओरिफिस किया, ठीक है, ओरिफिस आपका स्मॉल, एक आपने h/4 पे किया, ठीक है, और एक आपने क्या किया, टॉप से h/4 पे किया, ठीक है, यही था ना। और इस केस में आपका रेशियो ऑफ रेंजेस कितना आया, और टोटल हाइट h है, तो इस केस में आपका रेशियो ऑफ रेंज कितना आया आपका, 1 आया, ठीक है, बेसिकली यही आया। तो बेसिकली इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो कि किसी का एक का मतलब ऑरिफिस जो है, मतलब अगर दो ऑरिफिस का, अगर आप ये देखो यहाँ पे देखो, ये क्या कह रहा है कि ये h/4 है, ठीक है, और ये h/4 फ्रॉम ग्राउंड है, तो ये एक टॉप से h/4 है, और ये सेकंड वाला कितना है टॉप से, 3h/4। तो बेसिकली अगर दोनों ऑरिफिस का हाइट टॉप से अगर जोड़ दें, तो इसका हाइट h/4 है ऑरिफिस 1 का, और इसका कितना है 3h/4, इन दोनों को सम करो तो कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। तो अगर दोनों ऑरिफिस का हाइट, मतलब हाइट जो है उसको फ्रॉम द टॉप सरफेस, अगर दोनों का अगर हम सम करें और वो बराबर टोटल हाइट आ जाता है, तो उस केस में हमेशा रेशियो ऑफ रेंजेस जो होता है 1 होता है, ऑलवेज 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका ऑरिफिस 1 है और यहाँ पे ऑरिफिस 2 है ना, ये ऑरिफिस 1 हो गया आपका और ये ऑरिफिस 2 हो गया। मैं कह रहा हूँ कि ऑरिफिस 1 का टॉप मोस्ट पॉइंट से जितना डिस्टेंस है और ऑरिफिस 2 का टॉप मोस्ट पॉइंट से जितना डिस्टेंस है, जहाँ पे कि आपने ऑरिफिस 2 को बनाया, उन दोनों डिस्टेंसेस को अगर हम जोड़े और वो अगर टोटल हाइट h के बराबर आ जाता है, जहाँ पे कि आपका टॉप मोस्ट पॉइंट के बराबर, लेट्स से कि अगर फ्लूइड यहाँ पे h हाइट पे है, उसके बराबर अगर आ जाता है, तो फिर उन दोनों केस में आपका रेशियो ऑफ रेंजेस हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये एक नोटेबल पॉइंट है, इसको आप याद कर सकते हो, जेई मेंस में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो वहां पे नो नीड टू सॉल्व, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीधे अगर होल्स के या फिर ऑरिफिस को देखो और दिया हुआ है कि ऑरिफिस स्मॉल है, और अगर आप देखो कि ऑरिफिस 1 का टॉप मोस्ट फ्लूइड के फ्री सरफेस से हाइट h/4 है और सेकंड ऑरिफिस का हाइट जो है
3h/4 है लेट्स से इस केस में, और उन दोनों का आपने जब सम किया तो वो h आ रहा है, और फ्री सरफेस का आपको गिवन है कि हाइट जो है h है फ्रॉम द बेस, तो इट मीन्स कि दोनों का हाइट का जब सम किया हमने ऑरिफिस का फ्रॉम द फ्री सरफेस से, तो वो उसी फ्री सरफेस के हाइट के बराबर आ गया। इट मीन्स कि रेशियो ऑफ रेंजेस जो है 1 होने वाली है, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी, अगर आप देखो तो वही चीज़ था जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ से इस ऑरिफिस 1 का h/4 था, ऑरिफिस 2 का अगर देखो आप फ्री सरफेस से तो 3h/4 आ रहा है, और अगर आप h/4 को और 3h/4 को ऐड कर दो तो दिस इज h, और आपका फ्री सरफेस का हाइट बेस से h ही था। तो इस केस में रेशियो ऑफ रेंजेस 1 आएगा, जो कि है अभी आपके आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितने भी सोचा था हमने सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस जो की, ठीक है। टिल देन यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टाटा बाय बाय।